अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल जो सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी को ब्रीफिंग दी गई जिसमें यूएई की जानिब से जो वीज़ा का मामला है वो भी ज़ेर बहस आया और वज़ारत दाखिला के हुकाम की जानिब से कमेटी को ये बताया गया कि यूएई की जानिब से पाकिस्तानियों को अब वीज़ा जारी नहीं किए जा रहे। फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इस हवाले से अपना जो बयान है वो दिया है और कहा है कि उनका जो वज़ारत दाखिला के बयानात हैं वो शायद पुराना जो डेटा है उस पर वो हो सकता है कि उनको कोट किया गया हो, कमेटी के सामने जो डेटा रखा गया वो शायद पुराना हो। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो वीज़ाज़ के हवाले से कुछ तरदीद है वो भी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 500 पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किए जा रहे हैं। ये भी एक मामला है, एक कन्फ्यूजन भी सामने आ रही है कि पार्लियामेंट में एक फ़िगर जो है वो सामने आ रहा है और उसकी फिर तरदीद भी सामने आ रही है। इसी के साथ साथ हम अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान हैं उनके दरमियान एक मरतबा फिर जो लफ्ज़ी जंग है वो जारी है और इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो कुछ अफवाहें सामने आईं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया कि फ़ैमिली या वकला या पार्टी रहनुमाओं में से किसी एक की खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करवाई जाए। हमने कल देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचे, जहाँ पर उनको मुलाकात के लिए इजाज़त जो है वो नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन्होंने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया और सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कोशिश की कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात हो ताकि जो हाई कोर्ट के अहकामात हैं उस पर अमल दरामद ना होने के हवाले से जो मामला है वो चीफ जस्टिस के सामने रखें। लेकिन चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात नहीं की। उसके बाद हमने देखा कि जो अपोजिशन रहनुमा हैं उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि वो बतौर स्पीकर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से उसको यकीनी बनाने के हवाले से ख़ास तौर पर अपना किरदार अदा करें और साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर का मामला है उस हवाले से भी कहा गया है कि उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब ये तमाम इशूज़ हैं। हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती रहनुमा है वो ये दावा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कोई तहरीक चलाने की बात कर रही है या ऐसा कोई प्लान बना रही है कि 26 नवंबर जैसा मामला फिर सामने आए और ऐसा माहौल बने, इसलिए किस कानून के तहत रहनुमाओं की खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए और जो मुतालबात पीटीआई के हैं उनको भी मुस्तरद किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से मुतालबात और बयानात हैं वो गैर कानूनी हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकातें हैं वो होंगी, उससे हट के नहीं होंगी। अब ये इशूज़ हैं क्या, हम गुफ्तगू करते हैं जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो कुछ रूमर्स सामने आए और उनकी तरदीद भी की गई, ओवरऑल अब क्या मामला चल रहा है? क्योंकि कुछ तासुरात और कुछ बयानात तो ये भी आ रहे हैं कि शायद सोहेल आफरीदी साहब को कहा गया है कि आप बैठें बात करें तो शायद उसके बाद आपकी मुलाकात भी हो जाए। तरदीद कहाँ से आई है, पहले आप मुझे बताना पसंद करेंगे? जो ऑफिशियल अकाउंट है पीटीआई का वहाँ से इसकी तरदीद तो आ चुकी है जो अफवाहें खान साहब की सेहत के हवाले से हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया और बिल्कुल उसमें मैं आपको बता दूं उसका मफहूम अगर आप लेना चाहें तो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान का जो है वो बाल भी बेका नहीं कर सकते। ठीक है। खान के सर के बालों को भी हाथ नहीं लगा सकते। जिस किस्म की इंडियन एंड अफगानिस्तान के मीडिया से खबरें चलाई गई, जिससे इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, इस हवाले से हमने ये कहा है कि हमें पब्लिकली फॉर्मली हुकूमत वक्त, हुकूमत पंजाब, वजारत दाखिला ये कंफर्म करे खान साहब की सेहत के हवाले से। 4.5 करोड़ लोग जो खान से मोहब्बत करते हैं एक सूबे में, ये उनका चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो बार बार आ रहा है, उनकी फैमिली को नहीं मिलाया जा रहा है। क्या खौफ है? हम ये समझते हैं कि ये खौफ ज़्यादा है कि शायद कोई कॉल ना दे दी जाए या कोई एक ऐसा वो ना तहरीक के हवाले से पैगाम दे दिया जाए खान की तरफ से जिनसे इस हुकूमत के लिए जो है मसाइल पैदा हो जाए, और हम इसको कंडेम करते हैं। ये सरकार जो है जेल की हुकाम का ज़राए के हवाले से जो बयान है वो ख्वाजा का भी बयान आया, दूसरों का भी, जो बिल्कुल ठीक है। ये हमें आप ले जाए अंदर, आप ले जाए उनकी बहनों को अंदर, आप उनके चीफ मिनिस्टर को अंदर ले जाए, वो अपनी आंखों से देख के यकीन कर लेंगे।
अल्लाह अल्लाह खैर चला, मुलाकात करवाई जाए जी, और इस तो बगैर काम नहीं है चलना। हाँ, लेकिन शेख साहब माजी में आपने देखा कि सुबह 7 बजे भी जेल के दरवाजे खुले, आज़म स्वाति साहब समेत जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन्होंने मुलाकातें भी की। अचानक आपके नज़दीक ये माहौल क्यों तब्दील हुआ है जो ये पीटीआई तासुर दे रही है कि अब सख्तियाँ मजीद बढ़ी हैं? सर वो जो उस वक्त माजी में 7 बजे दरवाजे खुले थे ना, उससे इन्हानू मतलब सी हुकूमत ने इन्होंने राब्ता किया था। उस वक्त हमने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। और वहाँ पे आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट में उलमा हजरात के हवाले से एक बहुत बड़ी उसके बाद एक पिटीशन थी, एक गैदरिंग थी, फिर कुछ मैचेस थे पिंडी में, और इन्होंने तरला किया था कि खान साहब से कहा जाए कि जी आप इसको आगे कर लें, वेन्यू जो है उसको आगे कर लें, हम वेन्यू आपकी उसमें दे देते हैं ताकि मुल्क में इंतशार ना फैले। खान उस वक्त भी बड़े लीडर होने का सबूत दिया। इन लोगों ने तरला किया। देखे ना, हमारी ख्वाहिश पे तो 7 बजे जेल नहीं ना खुलती। साइयन आप मतलब सीधे इन्होंने बंदे भेजे सन, स्वाति साहब गए, बात हुई, खान ने बड़े लीडर होने का सबूत दिया और खान ने कहा कोई नहीं 4-5 दिन आगे कर लो। मगर इन्होंने वो बेहयाई की, उस कमिटमेंट पे भी ये पूरे नहीं रहे। वहां भी इन्होंने पर्चे दिए, रास्ते बंद किए, संजानी ने पर्चा दिया, उस पे हम 10 बंदे उठाए गए, अगवा किए गए विद इन पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में से। ठीक है, वो इनका अपना लालच था उस वक्त इस सरकार का। अब इनको खौफ है कि तहरीक जो है उसमें जान ना आ जाए, खान जो है कोई ऐसी बात ना कह दे जिसकी वजह से लोग जो अभी कोई मतलब शायद खुद इतने एक्टिव नहीं भी नजर आते, वो भी जो है खान के किसी मैसेज की वजह से। सो अब ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, ये अपने लिए सुकून चाहते हैं। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद हर चीज काबू तो कर ली है, अभी ऑन ग्राउंड हमारी रेजिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा कनेक्शन खत्म करना चाहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना, चीजें जितनी दबाई जाए जितनी उतनी भड़कती हैं सर। शेख साहब अब ये जो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम हुई और जो अब इस वक्त माहौल है, आप समझते हैं कि हुकूमत को कोई चैलेंज इस सच नहीं है, बड़ी कंफर्टेबल है हुकूमत, और शायद इसीलिए पीटीआई ये तासुर दे रही है कि हुकूमत ये समझती है कि पीटीआई कुछ नहीं कर सकती और इसीलिए सख्तियाँ भी बढ़ रही हैं? देखें, सख्तियाँ मैं अब आपको मैंने बता दिया है कि सख्तियाँ बढ़ाने की बड़ी वजह क्या है। ये 26 नवंबर जैसी किसी ग्रैंड मोबिलाइजेशन से जो है वो घबरा रहे हैं और ये समझते हैं कि अगर इस पार्टी को, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब बार बार कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जब कॉल देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो तैयार हैं मगर निकलेंगे तब जब खान साहब कहेंगे। खान साहब ने तहरीक अचकजई साहब और केबी वाले भाइयों के जिम्मे लगाई है। तो अब जब आप वो ये कह रहे हैं कि खान साहब कॉल देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर ये बंदे जो है समझते हैं कि जाएंगे, खान को कॉल देगा तो एक नया रौला खड़ा हो जाएगा। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि सारा कुछ उसी लिए हो रहा है, रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए हो रहा है, आवाज बंद करने के लिए हो रहा है, डराने के लिए, नफसियाती तौर पे इस पार्टी को तोड़ने के लिए हो रहा है। लेकिन अब अभी हमने देखा कि मौलाना साहब के साथ जब आपके राब्ते और मुलाकातें थीं और बड़े जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी तकरीबन ख़त्म हो गए थे। इस वक्त अगर आप देखें तो मौलाना साहब को ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इलेक्शन के हवाले से हों या हाल ही में 27वीं आईनी तरमीम में उनके एक सेनेटर ने वोट भी दिया। लेकिन ये जो मौलाना साहब के साथ दूरियाँ बढ़ी हैं, इनकी वजूहात आपके नज़दीक क्या हैं और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर शायद मौलाना साहब आपके साथ हों? देखें, पीटीआई ने तो बड़ी कोशिश की खान साहब के हुक्म पे। खान साहब शदीद सियासी खिलाफात के बावजूद भी चाहते थे कि तमाम अपोजिशन की जमातें एक हों, हम आवाज हों, यक आवाज हों, बट नहीं हो सका। सलमान अकबर राजा साहब ने, गौहर साहब ने, असद कैसर साहब ने, तमाम भाइयों ने, केपी के दोस्तों ने, जुनैद अकबर साहब जाते रहे, बाकी उनके दोस्त सारे जाते रहे, वो बात नहीं मेच्योर हो सकी। 26वीं तरमीम पे नहीं उस तरीके से बात हुई। ठीक है, उन्होंने नहीं कंसेंट, अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी हम इशू टू इशू चलेंगे बट हम जो है आपसे फॉर्मल अलायंस का हिस्सा नहीं बनते हैं अपोजिशन का। अब अचकजई साहब बीइंग द हेड ऑफ टीटीएपी enjoys a very good relationship with historically with मौलाना साहब, और वो ये समझते हैं कि उनको कायल कर सकते हैं। हम में भी इस पे कोई एतराज नहीं है, हम भी वी आर जस्ट अ मेंबर, बेशक वी आर द बिगेस्ट पार्टी इन द अलायंस, बट हम अलायंस के और अलायंस की हायरार्की के पाबंद हैं। अगर वो मौलाना साहब को अपने साथ मिलाते हैं तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। अपोजिशन मजबूत होगी जो खान साहब का दरीना ख्वाहिश है। अच्छा सर, इन खबरों में कोई सदाकत है कि मौलाना साहब कोई जो अपोजिशन अलायंस है उनकी सरबराही चाहते हैं? इन खबरों में कोई सदाकत है? ये सर गल वाली डिस्कस ही नहीं हुई, ना टीटीएपी वालों ने हमसे की है, ना जो हमारे नुमाइंदे टीटीएपी के फोरम्स पे हमने दिए हुए हैं। मसलन हम नॉमिनेट करते हैं अपने बंदे, जैसे हमने जुनैद अकबर साहब जो सॉरी हमारे भाई असद कैसर साहब वहाँ पे मौजूद हैं और बाकी राजा साहब उनसे मिलते रहते हैं।
और कोई ऐसी बात पॉलिटिकल कमेटी के साथ या हमारी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के साथ कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई ख्वाहिश जो है वो शेयर नहीं की अभी तक। अच्छा, लेकिन एक मामला जो आपको याद होगा कि 27वीं आईनी तरमीम के दौरान जब पीटीआई ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट साहब ने एक रूलिंग भी दी थी। उस वक्त ये भी कहा गया था कि पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर रही है अपने अरकान के हवाले से, लेकिन उनके खिलाफ तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। तो क्या कोई अब जो अरकान है उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है पीटीआई, कोई रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की उनका एक तरीक़ेकार ये होता है कि हम पहले विद इन पार्टी उनके ऊपर करते हैं। पार्टी उनको नोटिस देती है, तो वो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन हमने दे दिया था। आपको याद होगा वो जो साहब हैं सेनेट वाले, तो उसके बाद हम फिर लिख के भेजते होते हैं चेयरमैन सेनेट को या इलेक्शन कमीशन को, तो वो अभी उनकी विद इन पार्टी वाला मामला मुकम्मल हो गया, दूसरा भी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन शेख साहब, ये जो मौलाना साहब भी अब 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने रुकवाया था, नहीं होने दिया था, वो भी हो गया है, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। सर, हुकूमत कंफर्टेबल होती तो इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करा देती। हाँ। हुकूमत कंफर्टेबल होती तो फिर रास्ते बंद क्यों करती? हुकूमत कंफर्टेबल होती तो 27वीं-26वीं तरमीम के बाद भी पंजाब में क्रैकडाउन क्यों होता? हुकूमत कंफर्टेबल होती तो हनीपुर में और खसूसन लाहौर शहर के अंदर जोर जबरदस्ती बदमाशी जबर से इलेक्शन हमें क्यों हराया जाता, हमसे क्यों स्नैच किया जाता? हुकूमत कितने कंफर्टेबल है। लेकिन अब एक मामला जीएसपी प्लस का भी है और हमने देखा कि हाल ही में जीएसपी प्लस के हवाले से जो ईयू का वफ्द है उसने मुलाकात भी की है इंसानी हुकूक के वज़ीर से और उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। आप समझते हैं कि इंसानी हुकूक के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आ सकता है? सर, IMF की रिपोर्ट ने तो हुकूमत को एक्सपोज बेनकाब, पंजाबी में कहते हैं लीरो लीर कर दिया है। ये जितने ड्रामे, ऑप्टिक्स, टिकटॉक्स, मार्केटिंग पे पैसे, टीवी एड्स, अखबारों के एड्स, हवा होगी हर शय से। आप क्या समझते हैं अभी आप ताकत में है, जबर में बैठे हैं तो आवाजें इनको सुनाई नहीं दे रही ना, बंदा ताकत के नशे में अंधा और बहरा हो जाता है। मगर लोग ये देख भी रहे हैं, लोग ये पढ़ भी रहे हैं, लोग ये सुन भी रहे हैं। जब लोग ये समझते हैं ना हम बिल्कुल ताकतवर हो गए और हमारे सामने कोई चीज नहीं रहेगी, दैट्स जब काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि मुंठा जो पत्थर कितने जाते हो। शेख साहब, सवाल होगा जो सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से हमने देखा कि सूबा सफ़र भी कर रहा है, मुल्क में अफसोसनाक वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लेकिन जब भी खैबर पख्तूनख्वा की बात होती है तो आप लोगों के ऊपर एक तनकीद ये ज़रूर होती है कि पीटीआई दहशतगर्दी के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं, जो इशूज़ हैं, उनमें शायद ताउन नहीं कर रही। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखें, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है। पीटीआई का और वफाकी हुकूमत का जो इख्तलाफ है वो सिर्फ अप्रोच पे है कि किस अप्रोच से दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं। पीटीआई किसी चीज को पहले मौका देना चाहती है अमन को और उसके बाद देखना चाहती है। वो कहते हैं कि इस किस्म का कोई चांस नहीं है कि हमने करके देख लिया है। ठीक है, तो इस पे जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। एट द एंड ऑफ द डे हर पाकिस्तानी चाहता है कि मुल्क से दहशतगर्दी जो है वो खत्म होनी चाहिए। सो मैं नहीं समझता कि उनकी शिकायत जायज है। पीटीआई एक वाहिद नुमाइंदा, क्लियर मेजोरिटी से वाहिद नुमाइंदा जमात है वहां पे, जिसके अपने लोग इस दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। जहां ये दहशतगर्दियां हो रही हैं वहां नुमाइंदे पीटीआई के MNAs MPs हैं, उनके लिए भी मसाइल हैं। तो वो जो ऑन ग्राउंड एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं उसके ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हुकूमत दावे कर रही है खान साहब के साथ मुलाकात ना होने की जो वजूहात बताई जा रही हैं उस पर हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।